एक सवाल पूछता हूँ। क्या आपने किसी भी बातचीत को अचानक से बहस में बदलते देखा है? आप बस अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन बात ऐसी मोड़ ले लेती है कि आप सोचते रह जाते हो, ये क्या हो रहा है? और सबसे बुरा तो तब होता है, जब वो आपकी बात को तोड़ मड़ोड़ कर कुछ और ही बना देता है और अब आप किसी और मुद्दे पर लड़ रहे होते हैं। या फिर वो पल, जब आप जितनी भी कोशिश करें, सामने वाला आपकी बात समझ ही नहीं पाता। ऐसा सबके साथ होता है और ये बहुत निराशाजनक होता है। और सच कहें तो कई बार लगता है बहस करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बहस को संभालने का एक तरीका है, अपने आप को शांत रखिए, अपनी बात साफ तरीके से रखिए और मजे की बात यह है इस पूरे प्रोसेस के दौरान आप सामने वाले से रिश्ता भी बेहतर कर सकते हैं। ये सुनने में बहुत मैजिक जैसा लगता है, पर ये कोई मैजिक नहीं, ये एक स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले आपको यह समझना है कि बहस बिगड़ती क्यों है। ज़्यादातर बहस इसलिए बिगड़ती है क्योंकि लोग सुनना बंद कर देते हैं। हम बात करने लड़ने आते हैं, हमारे दिमाग में पहले से जवाब तैयार रहता है और बस शब्दों को एक दूसरे की तरफ फेंकते हैं। पर एक सिंपल सच्चाई है, बहस का मकसद जीतना नहीं होता, मकसद होता है कनेक्ट करना और समझ जाना। अगर आप सिर्फ जीतना चाहते हैं तो अंत में दोनों हार जाइएगा। समझ नहीं आया ना? चलिए मैं आपको इसे 6 आसान स्टेप्स में समझाता हूँ। स्टेप 1 में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बातों को ऐसा सुनना है जैसे आप अपनी जान बचा रहे हो। ज़्यादातर लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं, और यही चीज़ों को बदल के रख देता है। क्या आपको कभी किसी ने सच में सुना है, पूरे ध्यान से सुना हो? अच्छा लगता है ना? मन खुल जाता है और उस इंसान के लिए इज्जत भी बढ़ जाती है। तो अगली बार किसी बहस हो तो आप भी यही कीजिए, किसी को टोकिए मत, सिर्फ उसकी बातों को दोहराइए, क्योंकि लोग तभी आपको सुनते हैं जब वो खुद को सुना हुआ महसूस करते हैं। स्टेप 2, माहौल शांत रखिए। बहस गर्म इसलिए होती है क्योंकि इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो अगर आप शांत हैं तो आप पहले से एक कदम आगे हैं। और गहरी सांस लीजिए, तुम जैसे शब्दों का प्रयोग कम कीजिए, क्योंकि जब आप तुम जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो सामने वाले को अटैक महसूस होता है और वो सुनना बंद कर देता है। लेकिन जब आप उसे सेफ महसूस करवाते हैं तब वो सुनना चालू करता है। स्टेप 3, असली मुद्दा पहचानिए। कई बार लड़ाई उस चीज पर होती ही नहीं जो दिख रही होती है। खुद से पूछिए, असल में बहस किस बात पे हो रही है? बहस की असली वजह पहचानिए और उससे भटकिए नहीं, उसी पे बात कीजिए। स्टेप 4, जब जरूरत हो रुक जाइए। हर बहस को उसी वक्त खत्म करना जरूरी नहीं है। अगर बातें बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाए तो ब्रेक लीजिए। कहिए, मैं इसे आगे डिस्कस करना चाहता हूँ, पर पहले थोड़ी देर सोच लेना चाहता हूँ। यह हार मानना नहीं है, क्योंकि बहस कोई टाइम बाउंड टेस्ट नहीं है कि हाँ जल्दी खत्म करने पे कोई एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। यह एक समझदारी है। स्टेप 5, साफ और सटीक बोलिए। जब आपकी बारी हो बोलने की तभी बोलिए और सीधी बात कीजिए। पूरे बहस के दौरान पोलाइट रहिए। पुरानी बातें को तब तक ना निकालिए जब तक उसकी ज़रूरत ना हो। और हाँ, बहस में पर्सनल अटैक मत कीजिए। आप कोई जंग नहीं लड़ रहे हैं, आप बस प्रॉब्लम सुलझा रहे हैं। स्टेप 6, जितना ज़्यादा हो सके बेकार की बहस से बचिए। थैंक यू।